हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक आने वाली है और उसी से संबंधित हमने जो उसके सिलेबस हैं, सिलेबस के आधार पर हमने वीडियो आपको बनाया है। पहले वीडियो में हमने आपको दिया था सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का या तार्किक ज्ञान का पहला सेट। आज ही हमारा दूसरा सेट है और इसमें आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के हिसाब से। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए और आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें और वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 या 26 जनवरी 2015? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। एक्चुअली ये 2 अक्टूबर 2014 को इसलिए हुआ क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की उसमें जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसीलिए 2 अक्टूबर आपको याद रखना है और 2014। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित हैं, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं? वो भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? इसका राइट आंसर है भाग 3। भाग 3 में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो निहित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको निकालना है कि जैसे 1, 4, 9, 16, 25 हैं, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 30, 32, 36 या 49? पहले आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा वीडियो पॉज करके और इसके बाद फिर देखिएगा कि आपने जो निकाला है क्या वो सही है कि नहीं। और अगर आपको नहीं पता है तो हमने यहाँ पे इसका पूरा मेथड बताया है कि कैसे इसको निकालना है। इसका राइट आंसर पहले देख लीजिए, ये हो जाएगा 36। कैसे हुआ? इस तरह से हुआ। प्रत्येक संख्या का वर्ग, शुरू से जो एक सीरीज दी गई है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, लास्ट में जो है तो 5 पंचे 25 है, तो अगला वर्ग जो होगा तो 6 का होगा, तो 6 छक्के 36। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या 21 जून? तो दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक को छात्र, छात्र को प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को चौकीदार और चौकीदार को मैनेजर कहा जाता है, तो कक्षाओं में कौन पढ़ाएगा? अब जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इस रीजनिंग में कहा गया है कि शिक्षक को छात्र माना गया है, इसलिए कक्षा में कौन पढ़ाएगा? छात्र पढ़ाएगा। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, का नया नाम क्या है? पहले इसका नाम ये था चेनानी नासरी सुरंग, अब इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हुआ है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिशा का है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। इसको बड़े आसानी से आप कागज़ पेन में आप जिस दिशा में बोला गया है ना, उस दिशा में वो निकाल लीजिए
तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो पाइथागोरस प्रमेय है उस तरह का कुछ ट्रायंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें आधार और लंब दिया गया है और जो कर्ण है तो उसकी दूरी या उसकी लंबाई निकालनी है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1764 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? प्रज्ञान, विक्रम, ध्रुव, अग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम। विक्रम नाम है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सबको पता है अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन ये क्या पता है आपको कि क्यों कहा जाता है? अगर आपको ये पता हो कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर पता है तो, नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो सबको पता है ये दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें, ACFJO। अगला क्या आएगा? अब पहले पिछला समझेंगे तब तो जानेंगे कि अगला क्या आएगा, कि A के बाद C कैसे आया, C के बाद F कैसे आया, F के बाद J कैसे आया, और जब इनका सीक्वेंस हम समझ जाएंगे तो फिर अगला हम निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षरों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। जैसे एक A+2 है ना, जब A में हम 2 जोड़े तो A, B और C हो गया, ऐसे ही ये नंबर बढ़ता चला गया। ठीक, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब O के बाद 6 और हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा? V आएगा। आप जो ABCD है ना, वर्णमाला है, उसको आप अल्फ़ाबेट में देख सकते हैं कि उनके स्थानीय वैल्यू के आधार पे। नेक्स्ट है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्बी, रिकेट्स या बेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो है तो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से फिर से थोड़ा सा ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि एक परिवार में PQ का भाई है, RQ की माँ है, SR का पिता है, TS की माँ है। P का S से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और लोग हड़बड़ी में आकर के और गलत आंसर करके चले आते हैं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोता। ठीक है, और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप एक्सप्लेनेशन को देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद भी कहीं अगर दिक्कत होती है तो बताइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1885 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्न्याशय, यकृत या पीयूष ग्रंथि? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अध्यापक संबंधित है विद्यालय से, तो डॉक्टर किससे संबंधित होगा? अध्यापक क्या करता है विद्यालय में? अध्यापन करता है, तो अध्यापक का संबंध विद्यालय से हो गया। तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? रोगी, अस्पताल, दवाई या नर्स? तो डॉक्टर का संबंध अस्पताल से होगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस, लंदन? इसका राइट आंसर है पेरिस। जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि जो भी नियम कानून है इन सब की रक्षा, इन सब में जो भी बदलाव है और तो इन सब के बारे में जो रक्षा करता है तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है,
यदि किताब को पेन, पेन को रबर, रबर को शार्पनर और शार्पनर को मेज कहा जाता है तो पेंसिल की गलतियों को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अब आपको पता है कि पेंसिल के द्वारा लिखी गई गलतियों को मिटाने के लिए हम रबर का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रबर को शार्पनर कहा गया है, इसलिए कहाँ यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्पनर। क्यों? क्योंकि रबर को शार्पनर माना गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। अब ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से जो विषम है, जो अलग है इन तीनों से, उनको चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा? क्योंकि पहले 3 युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है। ठीक है, जो संख्या दी गई है उन सबका वर्ग है, लेकिन 18 का वर्ग क्या होता है? 324, जबकि यहाँ पे 300 लिखा है, इसलिए ये गलत है। बाकी में सही है। 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144 और 14 का 196। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में। अब 1911 में कहाँ गाया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? क्या आपको पता है इसका राइट आंसर? अगर पता है तो बिना आंसर देखे इसको आप कमेंट करिए। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1757 में, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में बैंकों का इस राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1969, 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 8, 27, 64, 25 और 125। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। कैसे? इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक इस तरह से हो। यह क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घन की श्रृंखला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँखें, त्वचा, हड्डियाँ या लीवर? तो दोस्तों जो रिकेट्स है वो हड्डियों को प्रभावित करता है, और रिकेट्स होता कब है? विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मिस्टर राम कहते हैं, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। राम उस महिला से क्या संबंध है? राम का उस महिला से क्या संबंध है? भाई, पिता, चाचा, बेटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आप इसका जो रिलेशनशिप है तो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमको कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, और जहाँ कहीं भी अगर आपको डाउट होगा कि आपको लगता है कि ये आंसर गलत है या आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का बिल्कुल स्वागत है, और हम भी उसमें देखेंगे कि कहाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए ना करिए वो अलग बात है, लेकिन लाइक करके और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? मीटर, किलोमीटर, लीटर और सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है कि इसमें से लीटर जो है तो
अलग होगा। क्यों? क्योंकि लीटर का उपयोग जो है तो लिक्विड चीज़ों को नापने के लिए किया जाता है, और जबकि मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर दूरी, लंबाई या दूरी मापने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में कम को DPNF लिखा जाता है, उसी कोड में गो को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कम को DPNF कैसे लिखा गया है, इसके बाद फिर गो को आप निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HP। और कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक अक्षर आगे गया है। C के बाद D आता है, O के बाद P, M के बाद N और E के बाद F। उसी की तरह G के बाद H और O के बाद P। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों तारापुर में, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी। ये आपको हमेशा याद रखना है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुबह के समय राहुल और रोहन एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि राहुल की परछाई रोहन के ठीक दाएं पड़ रही थी तो राहुल का मुख किस दिशा में था? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप इसको बिना आंसर देखे और इसका आंसर आप सही कर दें तो मज़ा ही आ जाएगा। आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप निकाल पाते हैं इसका आंसर कि नहीं, और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम तो हैं ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद से ट्राई करें। तो इसका वीडियो यहाँ पे आप पॉज करके और पहले खुद निकालने के लिए ट्राई करें, इसके बाद फिर देखिए कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, और कैसे होगा यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति बिंदु A से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। वह अब बिंदु A से कितनी दूर और किस दिशा में है? अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पूरब। अब कैसे है ये आप कागज़ में लाइन खींच के और देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, GST भारत में कब लागू हुआ? GST जो है तो भारत में कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कब लागू हुआ है? ये हुआ है 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये है रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, यदि किसी कोड भाषा में पार्क को 5394 और सेट को 176992692 लिखा जाता है तो उसी तरह से परीक्षा को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आप पार्क और सेट को निकालेंगे, इसके बाद ये देखेंगे कि परीक्षा को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका लिखा जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से कैसे लिखा गया है एक बार आप निकालिएगा वीडियो पॉज करके, इसके बाद फिर देखिएगा। और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। यह सीधा अक्षर से संख्या प्रतिस्थापन है ना, कि जैसे यहाँ पे P बराबर 5 है, A बराबर 3 है, R बराबर 9 है, K बराबर 4 है। ठीक है, इसी तरह से शर्ट में जितने अक्षर हैं उन सबको नंबरिंग किया गया है। अब फिर इन्हीं दोनों शब्दों से मिला करके एक शब्द बनाया गया है परीक्षा, और परीक्षा में उन्हीं स्थानीय शब्दों को, उनका जो अंक है उनको लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये सर लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग दिवस मतलब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 5, 10, 17, 26, 37। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। कैसे होगा? इस तरह होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? ये हो सकता है दोस्तों 6 महीने का, इससे ऊपर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। नेक्स्ट है एक पंक्ति में मोहन बाएं से 18वें स्थान पर है और सोहन दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई करिएगा निकालने के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 39 और यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे हुआ है। सीधा सीधा जोड़ दिया है सबको, 15 धन 18 धन 6 बराबर 39। इसके बाद फिर है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो पुस्तक पढ़ना, तो फिल्म देखना, क्योंकि पुस्तक को हम क्या करते हैं? पुस्तक को पढ़ते हैं, तो फिल्म को क्या करते हैं? देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, बैजानी पिनाला, बैगनी जामुनी, नीला हरा, पीला नारंगी, लाल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आवेदन, साक्षात्कार, नौकरी, विज्ञापन, चयन। ठीक है, तो इनको अगर हम एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो आप पहले अपने हिसाब से इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए, इसके बाद फिर चेक करिए सही है कि नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 5 3। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा? 4 है, मतलब पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद फिर आवेदन आप करेंगे। जैसे ये कुल मिला के ये है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपको नौकरी के लिए जाना है तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे जॉब है या वहाँ पे वैकेंसी है? ठीक है, आपने कहीं ना कहीं विज्ञापन देखा होगा। विज्ञापन के बाद फिर आप, जैसे आप लोग अभी परीक्षा फॉर्म भरे हैं ना पुलिस का, तो आपने क्या डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया? नहीं, पहले आपको विज्ञापन मिला, विज्ञापन के बाद आपने आवेदन किया, आवेदन के बाद फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ है? साक्षात्कार हुआ है। साक्षात्कार मतलब वही परीक्षा, और उसके बाद फिर आपका चयन हुआ है और चयन के बाद फिर आपको नौकरी मिल गई है। तो इस तरह से ये व्यवस्थित क्रम में होगा, 4 1 2 5 3। नेक्स्ट है एशियाई शेर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि 2 धन 3 बराबर 13, 3 धन 4 बराबर 25 और 4 धन 5 बराबर 41, तो 5 धन 6 बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आखिर ये हुआ कैसे, कि 2 धन 3 बराबर 13 कैसे हो गया? 2 3 तो 5 होता है, फिर यहाँ 13 कैसे हो गया? 4 3 तो 7 होता है, लेकिन 25 कैसे हो गया? ठीक है, ये आपको पहले ध्यान, यहाँ पहले इसमें लॉजिक लगाना होगा, इसके बाद फिर इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पहले निकालें, इसके बाद फिर राइट आंसर देखें। वीडियो पॉज करके इसको निकालिए, और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है 61। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यह पैटर्न यह है कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पहली संख्या का वर्ग 2 दूनी 4 और दूसरी संख्या का वर्ग 3 त्रिकाई 9, तो 9 4 13। इसी तरह सभी में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह है वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे क्वेश्चन आपको करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।